जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरुजी। वृषभ राशि जुलाई मास सन 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। शुक्र देव जो कि लग्न के ही स्वामी हैं और लग्न में ही बैठे हैं, निश्चित आपको ज्ञानवान बनाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित आपको उत्तीर्ण अवश्य करेंगे। और शुक्र का संबंध वैभवता के साथ है, संपन्नता के साथ है, ऐशो आराम के साथ है, तो निश्चित उसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप इसका व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ के पात्र आप अवश्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य और बृहस्पति देव वे द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं, जो कि धन का, परिवार का, कुटुंब का भाव है। तो धन में निश्चित आपको वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। और बुध देव की बात करते हैं तो वे तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं और यहाँ से यह भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो जब भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, निश्चित जो व्यापारिक वर्ग है उनके लिए तो कहने ही क्या, भाग्य में वृद्धि हो रही है। और आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती है और विदेश गमन भी आपका हो सकता है। मंगल और केतु देव की अगर बात करते हैं तो वे चतुर्थ भाव पर विराजित हैं। मंगल की अगर बात करते हैं चतुर्थ भाव पर अर्थात, और केतु देव दोनों ही अग्निकारक ग्रह चतुर्थ भाव पर जब मन के ऊपर आके बैठ गए तो मन को जो है वो उछालेंगे, धैर्यहीन बना देंगे, गुस्सा बहुत देंगे। और अपनों के साथ, विशेषतः माता के साथ संबंध भी हमारे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे आस पड़ोस के साथ भी संबंध सिर्फ हमारे गुस्से के कारण से खराब हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी शांति रखें। और राहु देव वह आपके दशम भाव पर विराजित है। तो अचानक मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी आपको अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता निश्चितता मिलेगी। बात करते हैं शनि देव की, तो शनि देव हमारे जो है वह एकादश भाव पे बैठे हैं। और यहाँ से यह जब पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि प्रेमी युगलों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है और आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होगी। लेकिन यहाँ से जब यह दशम दृष्टि से जब यह अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव अर्थात पाप का भाव है, पापों में निश्चित तक कमी होगी। अर्थात आपको कोई अगर धोखा दे रहा है तो वो दे नहीं पाएगा। शत्रु आपसे परास्त अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो निश्चित पेट संबंधी विकार आपको इस माह हो सकते हैं। उसके लिए छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। और विशेषतः जो जातक नौकरी में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं उनके लिए यह माह बहुत ही उत्तम है। निश्चित नौकरी मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। छोटा सा प्रयोग आप अवश्य कर लें। वह क्या है, माँ कामाख्या का कामिया सिंदूर और कपूर में मिला करके आप माथे पे अवश्य लगाएं। और एक छोटा सा मंत्र है माँ कामाख्या का, शोम ओम ओम उठा, इस मंत्र की एक माला जाप करके इसको माथे पे लगाएं। और प्रतिदिन अगर आप लगाना प्रारंभ कर देंगे तो इस माह में आपको गारंटी दूंगा कि आपको सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ एक छोटा सा निवेदन कि अगर आपने इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इससे लाभान्वित हो सकें। और विशेष जानकारी ये है कि आप कभी भी किसी को भी जब आप अपनी पत्रिका दिखाते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, समस्या मत बताइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी समस्या तो जब स्वयं बता रहे हैं तो फिर बताने का फ़ायदा क्या हुआ आपको। आप ज्योतिष की विद्वता को जानिए, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम उन्हें दीजिए और उनसे पूछिए कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। अगर वो आपको सही बता देंगे तो निश्चित तो उसका उपाय भी आपको सही देंगे। तो अगर अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, या मेरे बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माँ कामाख्या धाम आपके लिए हमेशा तत्पर है, खुला है। और नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जाने से पूर्व पुनः निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप ये महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।